गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जेएसएससी के एग्जाम को देखते हुए लगातार जेएसएससी का जो थर्ड पेपर का टोटल सिलेबस है, सारा सिलेबस हमारे चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में लगातार आ रहा है। सुबह 6 बजे से वीडियो स्टार्ट होता है और 8 बजे रात तक में 6 से 7 वीडियो डाला जाता है, जो आपके सारे सब्जेक्ट को देखते हुए कवर हो रहा है। जैसे सुबह 6 बजे झारखंड आता है, उसके बाद साइंस आता है, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का जो सेशन है वो आता है, जो आपका जीके का पार्ट है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का भी पार्ट आता है, स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, मैथ का पार्ट आता है। तो हर चीज, हर सब्जेक्ट आ रहा है आपके पास। तो फ्री में अच्छे से पढ़िए, कहीं आपको पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये चैनल आपके एग्जाम तक आपके साथ है, कहीं भी धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए लगातार चैनल पर बन के और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का भी समय है, आपका पढ़ाई का लय टूटे नहीं। इसलिए हम लोग सारा सब्जेक्ट का कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो हर दिन अपलोड हो जाए। आज कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का जो टॉपिक है आज का, ये आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर के घटक। ये टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन है केवल, ठीक है। एक दिन क्वेश्चन और एक दिन पूरा चैप्टर थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग ला रहे हैं हर सब्जेक्ट में, तो आप उसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, कंप्यूटर के घटक से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहां लिखा हुआ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर लिखा हुआ, देख रहे हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा? सिस्टम, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। यानी बूट करने के बारे में निर्देश किसमें रहते हैं? बायोस में। किसमें रहते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोसेस किसमें होता है? डेटा में प्रोसेस हम लोग करेंगे। और डेटा क्या होता है? एक सुसज्जित ढंग से जब सेट हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, ठीक है। ए अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अरेंज्ड डेटा, तो किसको करेंगे हम लोग? प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस किए और क्या बना लिए? इंफॉर्मेशन बना लिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन नाम लिख दिए, फिर एक लाइन में पिन कोड लिख दिए। अगर केवल पिन कोड लिखेगा तो चिट्ठी जाएगा? नहीं जाएगा। नाम के साथ पिन कोड, गली नंबर सब लिख के अरेंज जब कर दिए तो वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। और जब केवल नाम लिखे थे तो वो क्या था? डेटा। समझ में आया क्लियरली? चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को, जो भी सूचना देंगे वो क्या कहला जाएगा? डेटा, ठीक है। और वो सूचना अगर काम का है, अच्छा है, सही है, तो वो किसी के लिए इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। बेंगलुरु में क्या बनता है? कंप्यूटर का चिप बनता है, ठीक है। और इसीलिए उसको बोलते हैं, तो वो क्या है? सिलिकॉन, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है? सी हो जाता है, C++ हो जाता है, .NET हो जाता है, और विजुअल HTML, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहा है, तो इसमें से कोई एक ही होगा, तो कौन सा हो जाएगा? SQL। अब यहाँ SQL लिखा हुआ है, तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है SQL का फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा का
किस रूप में भंडारण होता है? तो डाटा जो भी कंप्यूटर में भंडारित होता है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? 0101 यही समझता है ना। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। ठीक है, और बाइनरी नंबर को, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी। और इस बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। इस पे एक अलग टॉपिक भी मैं बनाया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान अपूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि खाली स्थान में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अभी अभी जस्ट बताए कि अगर हम कुछ नाम लिखे, ठीक है, तो उससे तो चिट्ठी नहीं पहुंच जाएगा, यानी वो क्या हुआ? डेटा हुआ। डेटा अपूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि सूचना डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से क्या हुआ? डाटा अर्थपूर्ण बन गया। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो बताए हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर लेता है। ये आंसर में आ जाएगा। देखिए, डेटा 2 तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है न्यूमेरिक। इसमें 0 से लेके 9 तक होता है। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक में 0 से 9 तक होता है, ABCD होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, जो यहां नहीं दिया हुआ स्पेशल कैरेक्टर वो भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन है? नॉन न्यूमेरिक यानी नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कर्मचारी का पता होगा? नहीं होगा। कर्मचारी का पता किस में आ जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक में। ठीक, अच्छा, परीक्षा के अंक किस में आ जाएगा? न्यूमेरिक में। परीक्षा का अंक न्यूमेरिक में। ठीक, अच्छा, बैंक शेष 10,000 रुपया बचा है, तो क्या बोलेंगे? ये नंबर है ना, तो ये भी किस में आ जाएगा? न्यूमेरिक में। तो कोई भी अभी नॉन न्यूमेरिक दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नॉन न्यूमेरिक। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। किस डेटा के रूप में? डिजिटल ही होता है। चलिए, आज इस चैप्टर में केवल मात्र इतना ही क्वेश्चन था। तो जितना क्वेश्चन जिस दिन रहेगा, 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, 50 रहेगा 50, चैप्टर वाइज चल रहे हम लोग शुरू से लेके अंत तक। एक बताए थे कल, आपको बुक भी दिखाए थे, 4289 क्वेश्चन, 4289 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पूरा सीरीज। उसको पूरा खत्म करेंगे और उसके अलावा थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्यूटर का अलग से करके उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब कम से कम हम लोग 8 से 10 हजार सवाल केवल कंप्यूटर का पढ़ेंगे। उसी तरह झारखंड का, उसी तरह साइंस का, हर सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हैं इस JSSC CGL को क्रैक करने के लिए। तो लगे रहिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।